पांडवों बाल क्रीड़ाओं में कौरवों से आगे रहते थे। खेलना होता है तो खेलने में पांडवों आगे रहते थे 5, कौरव थे 100, किंतु वे आगे रहते थे। और भीम जो था, भीम वो बचपन से ही थोड़ा शरारती था, बाल्य अवस्था से ही थोड़ा शरारती था। बाल स्वभाव से भीमसेन धृतराष्ट्र पुत्रों को तंग करता रहता था, थोड़ा परेशान करता। उसके दिल में कुछ नहीं था, दिल का साफ आदमी भीम, दिल का एकदम साफ आदमी, मन में कुछ भी नहीं, किंतु बाल स्वभाववश, बाल्य स्वभाववश थोड़ा शरारती, तो धृतराष्ट्र पुत्रों को तंग किया करता था, परेशान किया करता था। कभी कभी सब जल क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं तो भीम क्या करता था, कौरव पुत्रों की गर्दन पकड़कर जल में डुबो देता था। बहुत देर तक बाहर आने ही नहीं देता था, ऐसे ही गर्दन पकड़कर डुबो रखता था। और जब वो चिल्लाने लगता था भीतर, तब बाहर निकालता था। कभी कभी ऐसा करता था। और कभी फल तोड़ने के लिए कौरव पुत्र पेड़ पर चढ़े हुए होते हैं, तो सब कौरव पुत्र आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े हुए होते, तो नीचे से ये पूरा वृक्ष हिलाता था भीम, और सब आम तो नीचे गिरते ही गिरते थे, कौरव पुत्र नीचे गिर जाते थे सब। तो इस तरह से भीम, किंतु भीम को किसी के प्रति द्वेष नहीं था, ये बात पक्की है। भीम को किसी के प्रति द्वेष नहीं था, दिल का साफ आदमी था, एकदम शरारती था किंतु दिल का साफ आदमी था। भीम का बल देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या आती थी। ये बचपन से ही ये रोग था वो दुर्योधन में, बचपन से ही ईर्ष्या का रोग था दुर्योधन में। कोई कोई बच्चे को आप देखेंगे बचपन से ही ये रोग होता है। तो भीम का बल देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या रहती थी। वह सदैव भीम का अनिष्ट करने का मौका ढूंढता रहता था। जब कभी मौका मिले तो मैं भीम को मारूं या भीम को मार दूं, वो अवसर ढूंढता रहता था दुर्योधन। एक दिन दुर्योधन ने भोजन में विष मिला दिया, भीम के भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। भीम को लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, खीर बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे तो वो खाने में बहुत रुचि वाला आदमी था, तो जहर मिलाकर विष खिला दिया भीम को। और भीमसेन को गंगा जी के जल में ढकेल दिया, गंगा जी के जल में ढकेल दिया। भीमसेन वहाँ से सीधे नागलोक में पहुँच गए, नागलोक में पहुँच गए। नाग देवताओं का जो लोक है, नागों का लोक, सर्पों का लोक, वहाँ पहुँच गए। वहाँ विषधर नाग थे बहुत, तो सब विषधर नागों ने भीम को डसा कि ये कौन यहाँ आ गया, अनजान आदमी हमारे लोक में कौन आ गया। तो सभी नागों ने उसको डसा, जिससे भीम का विष उतर गया। विष का मारण विष होता है ना, विष का मारण विष होता है। अभी आपको पता होगा कि ये जो कभी कोई सर्प ने काटा है, डस लिया है, या बिच्छू ने डस लिया है, तो उसको वही इंजेक्शन दिए जाते हैं। कुत्ते ने काट लिया है तो भी उसकी ही वही, वो जो उसके मुख में लार होती है उसमें से ही कुछ रस्सी बनाते हैं। इसलिए अभी देखिए ना, ये कोरोना की रस्सी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो भीम का जहर जो विष था वो उतर गया। जागकर भीम सर्पों को मारने लगा, भीम सर्पों को मारने लगा। सब सर्पों भागकर नागराज वासुकी के पास गए, नागलोक के राजा वासुकी नाग के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। कोई एक लड़का आया है, ऐसे तो छोटा सा है किंतु सबको बहुत मार रहा है। और भीम को क्या है कि थोड़ा हाथ साफ नहीं करते ना हर दिन, तो मज़ा नहीं आता था, तो उसको हर दिन थोड़ा हाथ साफ करना पड़ता है, तो नहीं तो उसको मज़ा नहीं आता था। तो वहाँ नागलोक में भी थोड़ी सफाई कर दी। तो पूरा वृत्तांत सुनाया। वासुकी नाग आदि सब भीम के पास आए। अभी आप देखेंगे ईर्ष्या का नतीजा क्या होता है ना, वो इस कथा में से बहुत सुनने लायक बात है। वासुकी आदि सब आए। नागराज आर्यक थे, उनमें एक नागराज आर्यक। नागराज आर्यक ने भीम को देखा तो भीम को देखकर छाती से लगा लिया,
नागराज ने, क्योंकि ये जो नागराज आर्यक थे वे पृथा के पिता शूरसेन के नाना थे। शूरसेन के नाना थे। ऐसे तो शूरसेन माने भीम का नाना, शूरसेन माने भीम के नाना, और शूरसेन के नाना ये आर्यक नाग थे। तो भीम के नाना थे, भीम के नाना थे। तो नागराज आर्यक ने देखा तो ये तो हमारा संबंधी है भीम, छाती से लगा लिया। और तब वासुकी ने, जब मानो आर्यक नाग का संबंधी निकला ये लड़का, तो वासुकी नाग भी भीम पर प्रसन्न हो गए। अब तो कुछ बोला नहीं जाता, प्रसन्न हो गए और कहा कि इस बच्चे को धन सोना रत्नों आदि राशि की भेंट कीजिए। हमारा अतिथि हुआ है, हमारे यहाँ आया है, तो धन सोना जवेरात रत्न आदि भेंट में दीजिए। तो आर्यक ने, नागराज आर्यक ने कहा कि ये बच्चा धन राशि लेकर क्या करेगा? जो हमारे यहाँ कुंड में रस भरा है वो रस पिलाओ, जिसमें 1000 हाथियों का बल रहता है। नागलोक में एक कुंड में रस भरा रहता है, बहुत कुंड थे, वो रस से भरा हुआ कुंड, और एक कुंड जो पीते थे तो 1000 हाथी का बल आ जाता था। एक कुंड का रस पी जाते तो 1000 हाथी का बल उसमें आ जाता। ऐसे कुंड भरे थे रस के। आर्यक ने कहा कि ये कुंड पिलाओ भीम को। तो भीम को कुंड देने लगे, पूरा कुंड उठा के देते थे। तो भीम कुंड ऐसे ही हाथ में, ऐसे तो 2 हाथ की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही एक हाथ से पकड़ लेता था। और महाभारत में लिखा है कि एक ही सांस में वो पूरा कुंड पी जाते थे। ऐसे मैंने कुंड उठाता था, तब तो कुंड नीचे, फिर दूसरा कुंड उठाया, एक सांस लेते हैं तो पूरा कुंड पी जाते। तो फटाफट 8 कुंड के रस पी गए भीम, 8 कुंड के रस पी गए। और फिर भीम जो है कुंड का रस पी लिया, फिर दिव्य शैया पर सुखपूर्वक भीम सो गया। 8 दिन तक नींद खुली ही नहीं। 8 दिन के बाद वो रस जो पिया था वो पच गया। तो रस पचाने में 8 दिन लगे। 8 दिन सोता रहा भीम। 8 दिन के बाद जब जागे भीम, जागने पर नागों ने कहा, नाग देवताओं ने सबने कहा कि यह रस पीने से तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा, 10,000 हाथियों के समान होगा, और तुम युद्ध में अजेय हो जाओगे, तुम युद्ध में अजेय हो जाओगे। एक नाग ने भीमसेन को उठाकर फिर उसी वन में रख दिया जहाँ से जहर खिलाकर दुर्योधन ने गंगा में फेंक दिया था। उधर वापस भीम आ गए। ये कथा आप देखिए, दुर्योधन ने ईर्ष्यावश भीम का अनिष्ट करने के लिए, अहित करने के लिए जहर खिलाकर गंगा में फेंक दिया, तो भीम का कुछ भी बिगड़ा नहीं, और 10,000 हाथियों का बल लेकर शक्तिशाली होकर भीम वापस आया। महाभारत की ऐसी जो कथाएं हैं, वो कथाएं हमको यही सिखाती है कि आप किसी के साथ ईर्ष्यावशात या द्वेषवशात किसी का अहित करने के लिए जाएंगे, उसमें उसका अहित नहीं होगा, आपका ही अहित होगा। दूसरे का अहित करने के लिए जाएंगे, उसमें आपका ही अहित होगा। ईर्ष्यावश लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे से जलते रहते हैं। दूसरे का उत्कर्ष होता है ना, वो देखा नहीं जाता है, और दूसरे का उत्कर्ष देखकर, दूसरे की प्रगति देखकर, दूसरे का विकास देखकर आदमी जलते हैं ईर्ष्या से। और वो जो जलन होती है, ईर्ष्या की जलन, उसके कारण वो उसका अहित करने के लिए वो कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं।